हेलो एवरीवन, मैं विकास और आज यहाँ पर हम किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ जैसा आपने थंबनेल भी देखा होगा, आज हम यहाँ पर केवल 2-3 चीज़ों की बात करेंगे। ये जो 22 अप्रैल को आपका अटैक हुआ था यहाँ पहलगाम में, वो हुआ क्यों और इसके पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे भारत में ये लगभग इस तरीके से हो रहा, इंटरनेशनल मीडिया अलग कवर कर रही है और आपकी इंडियन मीडिया अलग कवर कर रही है। और हमारे लोगों के अंदर जो नॉर्मल अन्य जो भारत में रहने वाले लोग हैं, वो ध्यान देना, जब हम भारतीयों की बात करते हैं, इंडियन की बात करते हैं, तो हमारे मन में आता है कि इंडियन मतलब हिंदू, केवल हिंदू लोग इंडियन हैं। अभी जो पाकिस्तान की चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा हमें क्लियर कर लेना इस चीज़ को। पहला क्या, पाकिस्तानी अलग है। पाकिस्तानी अलग है। जब हम पाकिस्तानी के नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि भारतीय मुसलमान भी उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है। बाय बर्थ वो भारत के नागरिक हैं, भारत में रहना चाहते हैं, उनकी पूरी की पूरी श्रद्धा भारत के साथ में है। तो इसमें हमें तनिक भी संकोच नहीं करना है कि जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है, जो कार्य हुआ है, उसका मतलब उसके प्रतिशोध में हम लोग अपने आसपास के माहौल को बेकार कर दें। आसपास के माहौल को बेकार करने का मतलब हम सभी मुसलमानों को उसी दृष्टि से देखने लग जाएं कि भाई अगर यहाँ पे अटैक हुआ है तो जरूर ना इन मुस्लिमों की गलती है, सबकी नहीं है। कुछ लोग थे, कुछ लोगों ने किया, उसके पूरा का पूरा समाज को हम बुरा नहीं कह सकते। तो उसी को देखने की हम लोग यहाँ बात करेंगे। कई बार कई सारे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया। पहले तो हमें देखना पड़ेगा ना, हर एक चीज़ों को जब हम अलग अलग पार्ट में तोड़कर समझने का प्रयास करते हैं तो हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। जब यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ है, कई लोगों ने बोला कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने अटैक किया है। अब देखते हैं किसका लाभ हो रहा है। अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों की जो हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान तो जाना चाहेंगे नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन पाकिस्तान की बड़ी बेकार हो गई। 700-800 रुपये किलो आटा चल रहा है वहां पर, कितनी ज्यादा महंगाई है। राष्ट्र के रूप में वो फेल हो चुका है। 2-3 इलाकों से आवाजें उठ रही हैं एक नया देश बनाने की। BLA करके हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, एक बलूचिस्तान वाले इलाके से वो अलग होने की मांग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत भारत का सपोर्ट मिला तो पूरा पूरा एक नया देश अलग बन जाएंगे। इसमें मतलब एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान तो फेल हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान तो जाने को कतई राजी नहीं होंगे। जब वो देख रहे हैं कि भारत से प्रतिवर्ष अच्छे खासे टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, कोरोना के बाद से, तो आपके इस पे क्या कहते हैं कि कोरोना और आर्टिकल 370 हटने के बाद से धीरे धीरे वहां पर सैलानियों की, पर्यटन की संख्या, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही थी। लास्ट ईयर लगभग में 2.5 करोड़ पार कर गई थी और अच्छा खासा कारोबार उनका चल रहा था। तो वो इस तरीके के कार्य करके अपनी अर्थव्यवस्था के स्रोतों पर तो पाँव नहीं मारेंगे कि भाई हम बम फोड़ेंगे ताकि सैलानी जो पर्यटक आना बंद हो जाएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। अब वो बम फोड़कर ये पर्यटकों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों के रोजगार को छीन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम बार बार इस चीज को दिखाने में सफल हो रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद से कितनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। और उनकी डिमांड पर अब हम लोगों ने लास्ट ईयर आपने देखा सितंबर 2024 में वहां पर एक उनके लिए एक अलग से विधानसभा की व्यवस्था भी कर दी है। लेजिस्लेचर असेंबली भी आ चुकी है ताकि उनकी मनपसंद सरकार, आपने नाम सुना होगा भी उमर अब्दुल्ला की, उमर अब्दुल्ला वहां पर उनकी मनपसंद सरकार वहां पर काम भी कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें कि जो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहला कि भाई जम्मू कश्मीर के लोग इसकी भी कड़ी निंदा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर के पर्यटक को नुकसान पहुंचा रहा है इसका मतलब वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में नहीं है। और भारत में जगह जगह पर मुसलमानों ने इसका विरोध किया है। मैं बार बार थोड़ा कड़ा शब्द मेरे को लग रहा है इस चीज को यूज करो, मुसलमान क्यों? क्योंकि मतलब हमें कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर पे हिंदुओं पे अटैक हुआ तो मुस्लिम इसका प्रतिरोध करे। भाई वो मुस्लिम नहीं, वो भारतीय हैं, वो इंडियन है। वो हिंदुओं पे नहीं, वो भारत इंडियन पे अटैक हुआ है। जब भारत पर अटैक हुआ, इंडिया पर अटैक हुआ है तो इंडिया के सभी सदस्य इसका विरोध करेंगे, सभी नागरिक इसका विरोध करेंगे। बट हम ये मान लेके चलते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, और हमें लगता है कि जो भारत में रहने वाले मुसलमान भी हैं वो भी पाकिस्तान के हैं, यानी वो पाकिस्तान से अपने आप को जुड़ा हुआ कनेक्शन फील करते हैं। ऐसा नहीं होता है।
ऐसा कतई नहीं है। जम्मू कश्मीर में आज से एक दो दशक पहले 1980-90 के आसपास में वहां पर सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, तब जाकर उन्होंने काफी हद तक गलत कदम उठाए थे। वो पाकिस्तान के आईएसआई में शामिल हो जा रहे, अलग अलग लश्कर तैयबा, बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप में वो शामिल हो जा रहे थे। बट जब आप उनको उसमें जान जोखिम में डालना था, बट आज वही अपने घर पे रहकर पर्यटकों के लिए गाइड बन के काम कर रहे हैं, घर बैठकर अच्छी खासी चीजें मिल जा रही है, तो वहां पर जाना सबने बंद कर दिया है। तो वही मैं बार बार हम आपसे अनुरोध भी है कि ये डरने का नहीं, डटने का समय है। और जिस हिसाब से सारी आसपास का माहौल बन रखा है, फैल रखा है, उसमें हमें थोड़ा सा भी गलत कदम को उठाने का प्रयास नहीं करना है। जैसे कई बार आजकल आता रहता है कि अगर आप जन्म से हिंदू हो तो इस पोस्ट को शेयर करो। अगर क्या आप पोस्ट को शेयर करोगे तभी आप हिंदू कहलाओगे? अगर पोस्ट को नहीं शेयर किया तो आप मतलब हिंदू ही नहीं हो। मतलब ऐसी सारी चीजों से जो फेक अलग अलग आती है, आपको अगर किसी ने भेजा है तो आप बोल दो कि इस तरह का स्टूपिड मैसेज प्लीज शेयर ना करो। ये आप नहीं बोल सकते हो तो आप उसको मैसेज अपने हैंड से ही डिलीट कर दो, ताकि इसे आगे स्प्रेड ना हो। जितना ज्यादा हम पूरे पूरे सामाजिक सौहार्द, हार्मनी बनाकर रखेंगे, भारत उतनी ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएगा। भारत को पीछे ले जाने में हमारा और आपका योगदान है, इसको आगे ले जाने में हमारा और आपका योगदान है। पीछे रह जाएंगे तो हम खुद, भारत पीछे जाएगा स्टिल, इसका मतलब हम पीछे जा रहे हैं। अगर भारत आगे जाएगा, नो डाउट हम भी आगे जा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो वही मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कि हमें ऐसे जो बेकार बेकार के न्यूज आते रहते हैं, कुछ खबर आ रहा है, कोई पोस्ट आ रहा है जो आपको लगता है कि जो समाज का जो भाईचारा है, बंधुत्व है, जो फ्रेटर्निटी को बिगाड़ सकता है, उसे हटा दो आप। आते हैं बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं ऐसे, तो हमें इसको इग्नोर करके चलना है। जितना ज्यादा हम इग्नोर करके चलेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, और इसको हमें स्प्रेड नहीं करना है। अगर हो सके तो आप आसपास के लोगों को समझाओ, इस चीज को समझाओ, बताओ कि भाई ये देखिए, ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया कृत्य है, ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया कृत्य है। हालांकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी वहां मुसलमानों की है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत के मुसलमान भी उन्हीं की तरह हैं, वो अलग है, सिंपल। हमें पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता, जब हम भारतीय मुसलमानों को देखते हैं तो हम इनको संदेह की दृष्टि से क्यों देखने लग जाते हैं। इनका बाय बर्थ, बाय नेशनलिटी वो भारत के हैं, वो भारत के लिए मर मिटने पर रहते हैं। अगर हम उनके ऊपर संदेह करेंगे, इसका मतलब उनके शक को हम और भी बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष है आसिफ मलिक, उन्होंने बड़ा अलग तरीके से बयान दिया कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं, कभी अब ये हो ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। बताना, उनसे जन्म से पहले 1947 के जन्म से पहले पूरा एक कैसे रहा करते थे। जो उनका इलाका है लाहौर, लाहौर ही हिंदू मुस्लिम भाईचारा का प्रतीक था। बट आज वो होकर उसके बाद कितना बेकार कार्य कर रहे हैं वहां, वो खुद मुसलमानों को सही से नहीं कर पा रहे हैं, रख पा रहे हैं। आपको पता होगा कि पहले पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, दो पाकिस्तान था। केवल हल्का पाकिस्तान यानी मुस्लिम होते हुए भी आपके बांग्लादेशी, जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, तो उनके साथ कितना अत्याचार किया उन्होंने। भारत ने उस समय भी उनकी हेल्प किया। तो वही लगभग में वही सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताया। सबसे पहले जो पहलगाम अटैक का पूरा का पूरा सीजीए परिवार इसकी कड़ी निंदा करता है कि ऐसा सच में, ये केवल भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए शर्मनाक है भाई, ऐसा सच में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि हम लोगों को भी थोड़ा संयम बरतना है। संयम बरतने के साथ साथ हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। दो तीन चीजों में सबसे पहला ध्यान किस बात का रखना है कि यहाँ पर हमारे द्वारा किसी प्रकार का फेक न्यूज को स्प्रेड ना किया जाए। जो आपकी भारत सरकार है वो कुछ अच्छा सच में कोई कदम उठाएंगे, और ऐसा नहीं कि हम जोश में सरकार के ऊपर प्रेशर डालें कि सरकार आपको अटैक करना है पाकिस्तान के ऊपर। सच में अटैक करने का वो सरकार का दिक्कत है, सरकार जो समझेगी, बट हमें प्रेशराइज नहीं करना है, क्योंकि युद्ध से कभी भी किसी का फायदा नहीं हुआ है। युद्ध से हमेशा युद्ध का फायदा हुआ है। वहां बिना, क्योंकि बोलते हैं कि भाई जब शरीर में कैंसर हो जाता है उस शारीरिक अंग को निकाल देना ही बेहतर है, नहीं तो पूरे शरीर को सड़ा देता है। वैसे ही अब देखना होगा क्या कदम उठाया जाएगा। बट इन सभी चीजों को मैं वही कह रहा हूँ कि जितने भी हिंदू मुस्लिम हम भाईचारे के साथ में रहते हैं, एकता के साथ में रहते हैं, वैसे ही रहना है, ताकि पाकिस्तानियों को मिर्ची लग सके इस पर अच्छे से। वो भारतीय मुसलमानों को बरगलाने, फुसलाने का प्रयास करते हैं, बट भारत के मुसलमान तो पाकिस्तान की तरह कम मानसिकता वाले तो है नहीं। उनमें पता नहीं समझ नहीं आ रहा है, पूरे एक इलाके में एकदम कम बुद्धि वाले लोग पैदा हो जाते हैं।
वो अलग अलग तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, भारतीय राजनीति में आपके जो हैदराबाद के आसपास की पार्टी IMDMK, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो मुसलमानों को ज्यादातर केंद्र में रखते हैं, और अन्य पार्टियां जो रहती हैं वो जैसे बीजेपी को हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता है। जब ये आपस में खूब लड़ते हैं, ये ओवैसी मुस्लिम सॉरी ये बीजेपी को बोलेंगे, बीजेपी ओवैसी को बोलेंगे। बट जब पाकिस्तान ने ओवैसी को लेकर कुछ बोला तो इन्होंने बोला खबरदार बीच में मत बोलना, हम भाई भाई हैं, लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, बट पड़ोसियों को बीच में बोलने की कोई अधिकार नहीं है। तो आप इस बात को समझिए। जब बड़े बड़े नेता इन सभी बातों को समझ रहे हैं, सारे के सारे अपोजिशन पार्टी सर्वसम्मति से बोला इस पे हमें कुछ काम करना चाहिए, तो भारत सरकार सच में कोई अच्छा कदम उठाएगी। तब तक के लिए हमें संयम बरतते हुए काम करना है। संयम बरतने में हमें कोई भी स्प्रेड बेकार न्यूज को नहीं करना है। यहाँ तक समझ में आया? धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मतलब आज के लिए क्या, ये थोड़ी चीजें लगवा में बेहतर रहेगी। आप इसको अपने सगे संबंधियों को भी दिखाइएगा स्प्रेड। इस वीडियो को आप जितना हो सके अगर आप शेयर करोगे तो सच में कुछ चीजें समझ में आएंगी। और पाकिस्तान की जब हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी सरकारें वहां पर, ऐसा नहीं केवल पाकिस्तान गवर्नमेंट वहां काम कर रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट से ज्यादा वहां पर पावर में बैठे रहते पाकिस्तान की सेना। अब समझना, जब पाकिस्तान की सेना बैठ रखी है वहां पर, तो पाकिस्तान की जो सेना रहेगी वो चाहेगी, सेना का महत्व कब है, जब युद्ध हो। जैसे सेना का पावर कम होने लग जाता है तो कहते हैं कि यार बहुत दिन हो गया कुछ युद्ध नहीं हुआ, तो एक गोला बारूद छोड़कर इंडिया कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं, जिससे भारत पाकिस्तान के बीच में वो हम लोग लड़ने लग जाएंगे। जब लड़ने लग जाएंगे जिससे होगा कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। पाकिस्तान फेले नेशन में आ गया, वहां किसी भी समय अब सिविल वॉर, गृह युद्ध की स्थिति आ सकती है। तब वो एक जो नेशनल कार्ड खेला जाता है, एक राष्ट्रवाद का कार्ड खेला जाता है, वो पाकिस्तान खेलने का प्रयास कर रहा है। तो वही चीज है कि पाकिस्तान तो चाल चलने का प्रयास कर रहा है ताकि वो अपने लोगों को डाइवर्ट कर सके। ये पाकिस्तान के लोगों को भी समझने की बात है, और भारत तो लगभग में हम लोगों को भी समझने की बात है कि हमें उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। उनका समझना है, उनका मानना यह है कि अगर ऐसा अटैक करेंगे तो भारत के अन्य राज्यों से जम्मू कश्मीर में पर्यटक के रूप में कोई जाएगा नहीं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों की आर्थिक स्थिति फिर डाउन होगी। जब डाउन होगी, उनको बहलाना फुसलाना पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा आसान रहेगा, उनको आतंकवाद के रास्ते पर ले जाना उनके लिए आसान रहेगा। वो इस कारण से सारे कार्य कर रहे हैं। अगर हम सच में वहां जाना बंद कर देंगे तो होगा क्या, पाकिस्तान के लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और सच में करने लग जाएंगे। हमें उनको कामयाब नहीं होने देना, हमें उनको नाकामयाब करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर जैसे पर्यटक स्थल पर जाना चाहिए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।